Hello guys, welcome to Tech for You. So both Rockerz 335 versus OnePlus Bullet Z versus Oppo Enco M31. तीनों ईयरफोन्स का ही प्राइस 2000 से 2500 के अंदर है एंड उस हिसाब से स्पेसिफिकेशंस भी टॉप क्लास है. OnePlus Z एंड Oppo Enco M31 मेरा पर्सनल फेवरेट वायरलेस नेकबैंड है जो करीब 3 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और बोट रॉकर्स 335 जो करीब 2 से 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ. सो इस बेसिस पे है ये कंपैरिजन. तीनों ईयरफोन्स में सिमिलरिटीज बहुत है, जैसे इन ईयरफोन्स में ड्राइवर साइज 9.2 mm है जिससे ईयर ग्रिप अच्छा मिलता है. तीनों ईयरफोन ही फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और चार्जिंग पोर्ट टाइप C है. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फीचर होने के कारण एज टैंगल फ्री और ट्रैवल ईयरफोन तीनों ही परफेक्ट है. फिर भी बोट 335 का ईयर ग्रिप बाकी दो ईयरफोन की तरह उतना भी बढ़िया नहीं है, क्योंकि बाकी दो वायरलेस ईयरफोन से इस ईयरफोन के ईयरबड का वेट ज्यादा है. इसके अलावा फ्लेक्सिबल सिलिकॉन रबर नेकबैंड के साथ गुड क्वालिटी प्लास्टिक फंक्शनल पोर्शन में यूज किए गए हैं एंड सभी वायरलेस ईयरफोन्स की तरह फंक्शनल बटन के जरिए ट्रैक चेंज, कॉल्स, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा एंड सीरी फीचर भी यूज किया जा सकता है. डुअल पेयरिंग फीचर भी सभी ईयरफोन्स में है. OnePlus में इसके लिए डेडिकेटेड बटन है, लेकिन बाकी दोनों ईयरफोन्स में डेडिकेटेड बटन नहीं है. तीनों ईयरफोन में जो डिफरेंसेस है वो देखेंगे तो OnePlus एंड Oppo में ईयरबड्स डिटैच एंड अटैच ईयरबड ऑन ऑफ ट्रैक प्ले पॉज फीचर मिलता है, लेकिन बोट 335 में ये फीचर मिसिंग है. बट ओवरऑल फंक्शनल बटन रिस्पॉन्स तीनों ईयरफोन में ही फास्ट है. स्पेशल साउंड फीचर में Oppo Enco में डुअल इक्वलाइजर मिलता है, जिसके जरिए बेस एंड बैलेंस मूड के हिसाब से सिलेक्ट किया जा सकता है. ये फीचर OnePlus एंड बोट में नहीं है. सभी ईयरफोन्स में ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है. OnePlus में कनेक्टिविटी रेंज जहाँ पे 15 मीटर तक मिलता है, वहाँ पे बाकी दोनों ईयरफोन में 10 मीटर तक मिल जाता है. हाई मेमोरी गेमिंग के लिए सभी ईयरफोन्स के परफॉर्मेंस स्मूथ है. बोट 335 में 1 सेकेंड डिले रेयरली मिल जाता है और OnePlus का लो लेटेंसी फीचर जबरदस्त काम करता है. लैपटॉप के लिए तीनों ईयरफोन में ही 1 से 2 सेकेंड साउंड डिले कभी कभार रहता है. माइक्रोफोन रिस्पॉन्स तीनों ईयरफोन में अच्छा है लैपटॉप के लिए. वैसे वॉइस रिकॉर्डिंग OnePlus एंड बोट 335 में ज़्यादा अच्छा है, लेकिन स्मार्टफोन से वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए बेस्ट है Oppo Enco M31. CVC नॉइस कैंसलिंग फीचर होने के कारण बोट 335 में कॉल क्वालिटी क्लियर रहता है. अनवांटेड नॉइस रिडक्शन पावर एवरेज है, उतना भी बढ़िया नहीं है जैसा इसके डिस्क्रिप्शन में कहा गया है. बाकी दो ईयरफोन में नॉइस कैंसलिंग फीचर सुपर्ब है, पर बाइक राइडिंग के समय माइक्रोफोन रिस्पॉन्स OnePlus में सबसे अच्छा मिलता है. Oppo Enco का ईयरबड्स लाइट वेट एंड ट्रू वायरलेस शेप्ड होने की वजह से ये ईयरफोन जिम, जॉगिंग के लिए परफेक्ट चॉइस है. बाकी तीनों ईयरफोन में ही स्वेट रेजिस्टेंट फीचर बढ़िया काम करता है और थोड़ा बहुत बारिश में भी सभी ईयरफोन्स को यूज किया जा सकता है. ओपन चार्जिंग पोर्ट OnePlus एंड Oppo ईयरफोन में है, लेकिन ओपन चार्जिंग पोर्ट से ईयरफोन्स डैमेज होने का कोई चांस नहीं है. Oppo में 88 mAh बैटरी है एंड फास्ट चार्जिंग फीचर होने के कारण आधे घंटे में ये ईयरफोन फुल चार्ज हो जाता है. प्लेबैक 5 से 7 घंटे 70% वॉल्यूम में मिल जाता है. 50% वॉल्यूम में इसके बैलेंस मोड पर 10 घंटे प्लेबैक और बेस मोड पर 8 घंटे प्लेबैक मिलता है. OnePlus की बात करेंगे तो OnePlus में 130 mAh बैटरी है और फुल चार्ज होने के लिए 40 से 50 मिनट समय लेता है. इसके वेब चार्जिंग फीचर होने के कारण फुल चार्ज होने के बाद प्लेबैक 70% वॉल्यूम में 18 घंटे मिल जाता है. और बोट 335 में 150 mAh बैटरी है, उस हिसाब से 70% वॉल्यूम में 20 से 22 घंटे प्लेबैक मिलता है. OnePlus एंड बोट में 10 मिनट चार्ज करने पर करीब 6 से 8 घंटे प्लेबैक मिल जाता है. सो ओवरऑल बैटरी कैपेसिटी एंड प्लेबैक बोट 335 का ज़्यादा है. OnePlus, बोट या Oppo तीनों ईयरफोन में ही स्टैंडर्ड ऑडियो कोडिंग है, फिर भी तीनों ईयरफोन्स में साउंड क्वालिटी अलग है. जैसे OnePlus एक सुपर बेस ट्यून फीचर्ड ईयरफोन है, सो बेसिकली साउंड लाउड होने के साथ साथ बेस एंड ट्रिबल कॉम्बिनेशन परफेक्ट रहता है. क्वालिटी बेस है, लेकिन एक्स्ट्रा थंप आपको नहीं मिलेगा.
साउंड लीकेज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो ओवरऑल ये एक परफेक्ट क्वालिटी साउंड ईयरफोन है। दूसरी तरफ Oppo Enco m31 एक हाईएस्ट रेटेड क्वालिटी साउंड ईयरफोन है। LDAC साउंड कोडिंग होने की वजह से मैक्सिमम 990 kbps फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रहता है और डुअल इक्वलाइजर मोड रहने पर साउंड अपने हिसाब से सेट किया जा सकता है। सो बेस मोड पर ग्रेट पंची बेस के साथ ब्रिलियंट ट्रिबल साउंड में अवेलेबल रहेगा और बैलेंस मोड पर परफेक्ट बैलेंस्ड साउंड एक्सपीरियंस किया जा सकता है। बोट रॉकर्स 335 की बात करेंगे तो ये एक Qualcomm aptX HD ऑडियो कोडेड ईयरफोन है। इसका मतलब ट्रैक में हर इंस्ट्रूमेंट को क्लियरली सुन सकते हैं आप, पर ये फीचर होने पर भी क्वालिटी साउंड ईयरफोन नहीं है। ये बोट के ज्यादातर वायरलेस ईयरफोन की तरह पंची हाई रेटेड बेस इस ईयरफोन में मिलेगा अगर आपका डिवाइस Android 8 से ऊपर है तो, पर बेस एंड ट्रिबल कॉम्बिनेशन परफेक्ट नहीं है। हाई बेस ट्रैक पर बेस बढ़िया है लेकिन ट्रिबल रेट परफेक्ट नहीं है एंड फुल वॉल्यूम में कभी कभार साउंड डिस्टॉर्शन फील होता है। बोट की तरफ से लेटेस्ट बोट रॉकर्स 295 वर्जन 2 में ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस ईयरफोन में मुझे ये प्रॉब्लम मिला है। और aptX फीचर आप ऑन करें या ऑफ करें साउंड में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। सो ओवरऑल क्वालिटी साउंड के लिए बेस्ट रहेगा Oppo Enco m31 एंड OnePlus Bullet Z। अगर आपको एक्स्ट्रा बेस के साथ ग्रेट ट्रिबल पसंद है तो आप खरीदिए Oppo Enco m31। अगर आप बैलेंस्ड साउंड पसंद करते हैं एंड प्रीमियम क्वालिटी साउंड जहाँ पे बेस एंड ट्रिबल का कॉम्बिनेशन परफेक्ट रहेगा तो आपको खरीदना चाहिए OnePlus Bullet Wireless Z। बट लॉन्ग टाइम बैटरी एंड ओनली ग्रेट बेस के लिए सही रहेगा बोट रॉकर्स 335। सो इन सभी ईयरफोन्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वहां से खरीद सकते हैं और इस चैनल को हेल्प कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।